हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल द टाइम सेवर। मैं कृष्ण सिंह। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट, जिसे GLE भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसमें क्या होता है, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो पहले हम जानते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट को पहले किसने बताया था, किसके बेस पर बनाया गया था। तो इसको एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था गेबर या गीगर्स कह सकते हैं, गीगर पूरा नाम था इनका, मार्सडेन एक्सपेरिमेंट, इन्होंने ही पहली बार इस गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट किया था। इसको दूसरे नाम से कहा जाता है रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं रदरफोर्ड, इन्हीं की बेस पर हुआ था, रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि जब अल्फ़ा पार्टिकल का जो बम्बार्डमेंट कराए थे, जब बताए थे कि बीच में पॉजिटिव चार्ज या न्यूक्लियस होती है, जो केमिस्ट्री के बेस पर जे थॉमसन को उन्होंने स्ट्रक्चर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की बेसिस पर, अरेंजमेंट के बेसिस पर जो बताया था, उसी के बेस पर उनको बताया गया था कि इन्होंने भी गोल्ड लीफ का इस्तेमाल किया था। इसलिए लिखा गया रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर इन्होंने भी किया था, गीगर मार्सडेन एक्सपेरिमेंट। अच्छा, जानते हैं क्या होता है इसमें? हमको चार्ज के बेसिस पे देखना है, क्या कैसे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि चार्ज अगर सेम चार्जेस एक दूसरे को रैपल करती हैं या डिफरेंट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। इसको एक्सपेरिमेंट गोल्ड लीफ के ज़रिए समझा गया। तो पहले स्ट्रक्चर को देखते हैं, कैसा चीज़ क्या क्या चीज़ लगा है। तो ब्रास एक डिस्क है, ब्रास से बना हुआ है, यानी एक तरीके से ये मिक्सअप है, पूरी तरह से अलॉय है, यहाँ तक है। उसके बाद ब्रास का रॉड है, ये पूरी तरह से ग्लास की एक जार है। और गोल्ड लीफ ये क्या है? फॉयल है, बहुत ही पतली है, थिन है। इसको बताएं क्या है। तो और नीचे में आपको दिख रहा है कि वुडन बेस है। ठीक है, अब हम जानते हैं पहले गोल्ड लीफ के बारे में जानते हैं, गोल्ड लीफ क्या है। तो गोल्ड लीफ के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, गोल्ड लीफ के बारे में थोड़ा सा पॉइंट जान देते हैं। ये कंडक्टिंग फॉयल है, कंडक्टिंग फॉयल। कंडक्टिंग फॉयल का मतलब ये कंडक्टर जैसा बिहेव करेगा, ये किसी भी चार्ज को वो कंडक्ट करेगा, यहाँ से वहाँ दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने का काम कर सकता है। साथ ही साथ ये अपने मास के हिसाब से कितना एरिया रखता है। तो लिखेंगे यहाँ पर कंडक्टिव फॉयल, यहाँ पर लिखेंगे कंडक्टिंग फॉयल विच हैव लो मास पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो ये अपने एरिया के हिसाब से उसकी मास बहुत ही कम है और ये बहुत ही पतली है, यानी थिन है। ठीक है, और जाने वाली चीज़ है तीसरी पॉइंट कि ये फ्लैक्सिबल है। अगर ये फ्लैक्सिबल अगर नहीं होता तो ये एक्सपेरिमेंट नहीं। जैसे ही हम उन्होंने गीगर मार्सडेन ने क्या किया कि कोई पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग वाले रॉड्स को, ब्रास को, या मैं दिखा दूँ पॉजिटिव चार्ज वाले को, उन्होंने इस ब्रास डिस्क पर अटैच कराया। जैसे वो जो टच कराया, तो टच कराने के बाद इसमें भी पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये पॉजिटिव चार्ज गया, और ऐसे कंडक्टिंग करते हुए ब्रास पूरे गोल्ड लीफ तक पहुंचा। अब यहाँ पर दिख रहा है कि गोल्ड लीफ पहले कंडीशन कैसे थी, ऐसे थी। आपको दिखा दूँ, ये पहला, ये सेकंड कंडीशन है, ये ऐसे थी, ये दोनों पास में थे। ठीक है, आपको पास में भी दिख रहा होगा, ये पास में, दोनों ही लीफ पास में है। बाद में जैसे चार्ज हुआ तो ये दोनों की तरफ चार्ज ट्रांसफ़र हुए। जैसे चार्ज ट्रांसफ़र हुए तो ये चार्ज दोनों तरफ ट्रांसफ़र होने की वजह से ये दोनों पॉजिटिव चार्ज थे। तो आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज का एक दूसरे को रेपेल करेंगे अगर सेम चार्जेस हुए तो सेम चार्जेस दोनों की तरफ जाती हैं, तो ये क्या करती हैं, अपने एक्सटेंड कर देती हैं, फैल जाती हैं, डाइवर्ज हो जाती हैं। डाइवर्ज की कंडीशन आती है। पर यही कंडीशन अगर निगेटिव कर दिया जाए, ये पूरी तरह से चार्ज पार्टिकल से अगर हटाएंगे तो फिर क्या हो, चार्ज फिर से वापस जाएगा, ये क्या कर जाएगा, फिर से कॉन्टैक्ट हो जाएगा। इसका मतलब कि सेम चार्जेस क्या हैं, सेम चार्ज एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रेपेल कर रहे हैं। ठीक है, ये क्यों हो रहा है? आपको दिख रहा है कि ये पॉजिटिव चार्ज जैसे ही जा रहा है तो ये चार्ज, ये जो गोल्ड लीफ है वो ऐसी है, तो कैसे बन जा रही है, ये ऐसी बन जा रही है। ठीक, तो ये चीज़ आपको बता रहा है कि ये सेम चार्जेस एक दूसरे को रेपेल करती हैं। किसने बताया था? गीगर मार्सडेन एक्सपेरिमेंट में। किसके बेस पर? रदरफोर्ड के बेस पर, क्योंकि वो भी गोल्ड फॉयल का इस्तेमाल किए थे बम्बार्डमेंट करने के लिए, इन्होंने भी गोल्ड फॉयल का इस्तेमाल किया। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे रेगुलर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विजिट अगेन।